जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करेंगे, वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। हम राखी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आपको देंगे। मैं बताऊंगी आपको कि राखी बांधने की जो पूजा की थाली होती है राखी पूजन की, उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि राखी बांधने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले राखी किसको बांधनी चाहिए। अगर आपके भाई नहीं हैं तो आप राखी सबसे पहले किसको बांधेंगे। भाई दूर हैं आपसे, तब आपको क्या करना है। सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आपके बहुत सारे प्रश्नों के इसमें सवालों के जो आपको जवाब मिलेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि हमें भाई को राखी बांधने में क्या खिलाना चाहिए, बहन को भाई से किस तरह से आशीर्वाद लेना चाहिए या देना चाहिए। तो मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी राखी बांधने की। सबसे पहले हम एक थाली लेंगे। थाली आपकी पूजा की भी हो सकती है, रसोई की भी हो सकती है। उसमें आप कुमकुम से या हल्दी से एक स्वास्तिक बना लीजिए। सबसे पहले थाली में हम जो भी थाली आप लेंगे उसमें हम कुमकुम से या हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। और स्वास्तिक आप कोई भी पूजा का चिन्ह बना सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में एक आपको दिया हुआ है चौक पूरने का वीडियो, उसमें मैंने आप बहुत सारे बताए हैं कि क्या क्या कौन कौन सी टाइम पे हमें कौन कौन से ऐसे चिन्ह बनाते हैं, तो वो वीडियो आप देखिएगा। उसमें फिर हम कुछ फूल रखेंगे। माला की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्दी रखेंगे, हल्दी का भी टीका लगाते हैं, और कुमकुम रोली का भी टीका लगाना होता है, तो दोनों चीज़ रखेंगे। इसमें हम अक्षत रखेंगे, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और उसके बाद हम रखेंगे इसमें इलायची, लौंग और मीठा पान। अगर भाई मीठा पान नहीं खाते हैं तो आप मिश्री रख सकते हैं। ये केसर है, केसर का टीका भाई के ज़रूर लगाना चाहिए। हम इसमें कलावा रखेंगे, जिसे मौली कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं। इसके कई नाम हैं, लेकिन होता ये जो मैं आपको दिखा रही वीडियो में, ये मिश्री रखी है और ये नारियल है। बहन अपने भाई को नारियल भी देंगी, और जितने भाई होते हैं इतने ही नारियल देते हैं। यानी कि हमें खाली हाथ राखी नहीं बंधवानी होती है। पहले भाई के हाथ में नारियल रखा जाता है, फिर राखी बंधवाते हैं। उसके बाद हम राखी रखेंगे। जितने भाई होते हैं, भतीजे होते हैं, भाभियाँ होती हैं, उतनी ही हमें राखी रखनी होती हैं। राखी बहुत कंफर्टेबल लेनी चाहिए। महंगी और सस्ती राखी का कोई मायने नहीं होता है। राखी अच्छी होनी चाहिए, हाथ में चुभनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये राखी हमें गोवर्धन तक बांध के रखनी चाहिए। गोवर्धन वाले दिन ही राखी को निकाला जाता है। हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती रखेंगे। धूप बत्ती को आप थाली से अलग भी रख सकते हैं। कई बार छोटे बच्चों को इसके धुआं से एलर्जी हो जाती है। और घी का दिया भी हम बड़ा वाला रखेंगे जो ऊंचा होता है, या फिर थाली से थोड़ा साइड में रखेंगे, क्योंकि सामान में थोड़ा सा बचा के रखना होता है दिए से। एक लोटे में जल रखेंगे भाई के ऊपर पवित्रकरण के लिए। एक गिलास में जल रखेंगे पीने के लिए, जो हम भाई को पिलाएंगे। शुद्ध जल होना चाहिए। और उसके बाद हम मिठाई रखेंगे। ये घर के बने हुए शुद्ध खोए के लड्डू हैं, मावे के। और घेवर रक्षाबंधन वाले दिन बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका बहुत महत्व होता है। घेवर राजस्थान में बहुत बनता है और वहाँ का बहुत ही मशहूर है। तो हमें अच्छा वाला घेवर भी रखना चाहिए। कोई बीमारी वाली ऐसी चीज़ मिठाई नहीं रखनी चाहिए जो भाई को नुकसान दे। तो इस तरह से हम थाली सजाएंगे अपनी। उसमें हम और जो भी हम एक थाली में जो सामान रखते हैं उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार इस तरह से रखेंगे। इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे हल्दी रोली दोनों चीज़ रखनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक चीज़ भी रख सकते हैं। एक हम कपड़ा रखेंगे, रुमाल भाई के पास ही होता है सर ढकने के लिए। जब राखी बंधेगी तो बहन का भी सर ढका होना चाहिए और भाई का भी सर ढका होना चाहिए। राखी हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर बैठ के बांधनी चाहिए, या मतलब तसल्ली से बांधनी चाहिए। आप या तो नीचे दरी कालीन बिछाकर उस पर बैठकर राखी बांध सकते हैं। अगर घर में अच्छे से तख्त वगैरह है या कोई सोफ़ा है, या उस पर बैठकर, मतलब बहुत कंफर्टेबल राखी बांधनी चाहिए। ऐसे नहीं बस कि खड़े खड़े जल्दी से राखी बांध दी और जल्दी जल्दी जा रहे हैं। बहुत तसल्ली से काम करना चाहिए राखी बांधने का। तो उसके बाद हम जब राखी बांधेंगे तो एक नारियल पर हम मौली बांध देंगे, कलावा बांध कर देंगे भाई के हाथ में। उस पर हम रोली का टीका लगाएंगे। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कलावा, केसर, ये सब हम चीज़ें उस पर छोड़ देंगे नारियल पर, क्योंकि वो भी बहुत महत्व होता है। नारियल को भी एक पुत्र का रूप दिया जाता है। हमारी माता रानी के भी दरबार में नारियल जरूर चढ़ता है। तो अब मैं आपको राखी बांधने की विधि बता रही हूँ। पहले भाई को बैठाएंगे
सबसे मैंने आपको बताया कि बहुत कंफर्ट बिठाना है। भाई को जब हम बिठा देंगे तो उसके सर पर रुमाल रखेंगे, भाई रख लेंगे अपने सर पर और बहन भी अपना सर ढक लेंगी। फिर उसके बाद साफ वस्त्र पहनने चाहिए, नहा धोकर उस दिन खूब बहन को भी सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए, भाई को भी। अगर आपके पास दुर्वा घास मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने लोटे में जल में फूल डाला है ऐसे फूल लेकर और फिर उसके शुद्धिकरण अवश्य करना चाहिए। भाई के ऊपर थोड़ा सा हम जल छिड़केंगे, हल्दी का, कुमकुम का लंबा तिलक लगाएंगे। पहले हल्दी का लगाएंगे, फिर तर्जनी उंगली से हमें लंबा टीका लगाना है। जो लंबा टीका होता है वो बहुत अच्छे से लगाना चाहिए। लंबा टीका जो होता है वो भाई के लिए, उसके तरक्की के लिए, सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम उसमें बीच में केसर भी लगाएंगे और राखी बांधेंगे, मिठाई खिलाएंगे। भाई भी बहन को मिठाई खिलाएगा। जब बहन भाई को खिलाएगी तो भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि भाई भी जब बहन के हाथ में कलावा बांध सकते हैं तो बहन भाई के हाथ में राखी बांध देंगी, मोली बांध देंगे और वचन देंगे कि मैं हमेशा तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगा। ये हर भाई को अपनी बहन को वचन देना चाहिए राखी के टाइम पर कि मैं तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगा, दुख सुख में हमेशा आपके साथ आऊँगा, आपके पास आऊँगा, आपका साथ दूंगा। और बहन को भी अपने भाई के लिए संकल्प लेना चाहिए कि मैं भी हमेशा अपने भाई की सारी बलैयाँ ले लूँगी और हमेशा भाई तुम्हारे पास आऊँगी। जब भी तुम्हारे पास कोई दुख सुख होगा मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। तो ये बहन को भी बोलना चाहिए। फिर नारियल फूल भाई को देने के बाद मीठा पान खिलाएं। अगर भाई आपके मीठा पान नहीं खाते हैं तो आप इलायची खिलाएं, मिश्री खिलाएं। हमारे देश में मीठा पान खिलाने की बहुत परंपरा है। जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तब उसकी सास भी उसको मीठा पान खिलाती है, और जब सगाई होती है तब भी मीठा पान खिलाया जाता है। माता रानी को, हनुमान जी को, इन सबको भी मीठा पान दिया जाता है, जिससे मीठे शब्द निकलें, अपशब्द ना बोलें। कोई बहन भाई को या भाई बहन को मीठे शब्द बोलते रहें, अपशब्द ना निकलें। इसलिए मुख शुद्धि के लिए ये मिश्री, इलायची, लौंग, मीठा पान, ये सब चीज़ें खिलाई जाती हैं। ये हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म को अगर आप जानना चाहेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा। फिर उसके अगर भाई पान नहीं खाते हैं तो आप सौंफ भी खिला सकते हैं, इलायची खिला सकते हैं। उसके बाद पीली सरसों लेकर भाई की नज़र उतारेंगे, भाई के ऊपर से उतार कर उसे कहीं एक तरफ को बाहर डाल देंगे, जिससे कि भाई की सारी बलाएं चली जाएं। और जो भाई होंगे वो बहन को कुछ गिफ्ट देंगे और बहन भाई की आरती उतारेंगी। अपने भाई की बहन को आरती उतारनी चाहिए 3 बार, 5 बार, 7 बार जरूर उतारनी चाहिए आरती। तो मैं जो आपको बता रही थी कि मीठा पान, इलायची, सौंफ खिलानी चाहिए, इससे शब्दों का आदान प्रदान होता है, मधुरता बनी रहती है बहन भाई में, हर रिश्ते में। जैसे करवा चौथ को पत्नी को अपने पति को मीठा पान खिलाना चाहिए। तो ये मीठा पान, मिश्री, ये सब जो खिलाते हैं, ये इसमें मधुरता आती है रिश्ते में, इसलिए मीठा पान खिलाया जाता है। मैंने नारियल और पान के लिए एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, आप देखिएगा। भाई बहन को गिफ्ट के रूप में कुछ भी दे सकता है। बहन के पास सब कुछ है तब भी गिफ्ट देना चाहिए। अगर बहन के पास सभी सामान हैं तब भी देना चाहिए। ये व्यवहार होता है, आदान प्रदान जरूर होना चाहिए। बहन भी अपने भाई की संपन्नता के लिए भाई को वस्त्र आदि भी दे सकती हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे संपन्नता बढ़ती है। व्यवहार के लिए बहुत ज़रूरी है बहन भाई। और फिर बहन को भाई के पैर छूने चाहिए। भाई जो चाहे बहन कितनी भी छोटी है, भाई को अपनी बहन के पैर जरूर छूने चाहिए। अगर भाई बड़े हैं तो बहन भी छू सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कन्याओं से पैर नहीं छुआए जाते हैं। और उससे ये मतलब बहन भाई का बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उस आशीर्वाद मिलता है। और बहन को अपने भाई के सर पर हाथ जरूर रखना चाहिए। जब भाई बहन के पैर छूते हैं तो बहन को अपने भाई के सर पर हाथ रखना चाहिए और उनको आशीर्वाद देना चाहिए। निश्चल प्रेम का मतलब ये एक ऐसा निश्चल प्रेम होता है बहन भाई का, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिनके बहन नहीं होती हैं वो गुरु की बहन से बेटी से राखी बंधवा सकते हैं, और अब जो रिश्ते में परिवार में बहनें होती हैं उनसे राखी बंधवा सकते हैं। तो जिनके भाई नहीं होते हैं वो गणेश जी को राखी बांध सकती हैं, लड्डू गोपाल को राखी बांध सकती हैं, हनुमान जी को राखी बांध सकती हैं, क्योंकि संकट मोचन है हनुमान जी। तो इस तरह से मैं आपको सारी वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ। राखी बांधने के बाद दिए को, जो दीपक होता है, धूप बत्ती को मंदिर में रख देना चाहिए।
और फिर अपने भाई को खाना खिलाना चाहिए। अगर भाई दूर रहता है तो आप राखी, बहुत ही कंफर्टेबल राखी को पहले ही भेज दें और अपने भाई से फ़ोन पर बात कर लें। आजकल बहुत सुविधाएं हैं जिससे भाई शुभ मुहूर्त में राखी बांध लें और फिर उनको वहीं से आशीर्वाद मिले। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी विधि से बताया है कि राखी किस तरह से बांधनी चाहिए। दोनों बहन भाइयों को साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। अगर आपके बहन नहीं हैं तो आप अपने गुरु की बहन बेटी से, या आप अपने जो भी रिश्ते में परिवार में बहनें होती हैं उनसे राखी बंधवा सकते हैं। तो ये मैंने बहन और भाई दोनों के लिए बताया है कि किस तरह से राखी की पूरी पूजा करनी चाहिए और राखी बंधवानी चाहिए। राखी बंधने के बाद बहन को अपने भाई को जल अवश्य पिलाना चाहिए, शुद्ध पानी को जरूर पिलाना चाहिए। मीठा पान खिलाने के से पहले ही पानी पिला देना चाहिए। तो आई होप कि आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। शेयर करने से सभी को संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।